म्यांमार में जिस तरह से कई महीनों से काफ़ी उथल पथल मचा हुआ है, जिस तरह से फ़ौज ने वहाँ पर पूरा कब्ज़ा कर लिया है, जब तमाम सियासी लीडरों को, तमाम राजनेताओं को हिरासत में ले लिया है, इमरजेंसी लगा दी गई है, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको गोली मारी जा रही है, जिसकी वजह से म्यांमार के हालात एक बार फिर से ख़राब हो गए हैं। पहले रोहिंग्याओं को जिस तरह से वहाँ पर बुद्धिस्टों ने और फ़ौज ने जो उनका नरसंहार किया, सैकड़ों की तादाद में लोगों को जलाया गया, मारा गया, दफना दिया गया, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, और उसके बाद हज़ारों की संख्या में लोगों ने आस पड़ोस के देशों में जाकर के पनाह ली। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में हज़ारों की संख्या में लोग किस तरह से पहुँचे, और पहुँचने के दौरान भी जिस तरह से उनके साथ वाक़यात हुए, नाव पलट गई, नाव से लोग कूद कर जो है अपने आप को बचाने के लिए नदी में कूदे, लेकिन उसके बाद उनकी मौत हो गई। हज़ारों की संख्या में इस तरह की डेथ हुई, हज़ारों की संख्या में जो है वो म्यांमार में मारे गए। उस वक्त मीडिया, ख़ासतौर से भारतीय मीडिया, जब भारत में म्यांमार के कुछ लोग, रोहिंग्या के कुछ लोग आकर के पनाहगुज़ी हुए, बाकायदा उनको यूएन की तरफ से सर्टिफिकेट दिए गए, यूएन ने उनको रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए भारत सरकार से कहा गया, और उसके बाद कई जगहों पर, दिल्ली में, मणिपुर में, उसके अलावा कई और राज्यों में, जम्मू एंड कश्मीर में, हर जगह पर जो है रोहिंग्या ठहरे हुए हैं। लेकिन रोहिंग्या को जिस तरह से लगातार एक तबका ये कहता है कि इनके ज़रिए क्राइम फैल रहा है पूरे भारत में, और इनके ज़रिए आतंक फैलाया जाता है, इनको अपने देश वापस भेजा जाए, लेकिन हालात सामान्य नहीं हैं, किस तरह से उनको भेजा जाए। सरकार की तरफ से हालांकि कोई अभी ऐसा बयान नहीं आया कि इनको वापस भेजा जाएगा, लेकिन अब जो ताज़ा क्लैश हुई है, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, फ़ौजियों ने जिस तरह से निहत्तों पर फायरिंग की है, अगर कोई अपने घर से बाहर निकलने का कोई सामान लेने के लिए भी निकल रहा है, और अगर वहाँ से फ़ौजी की गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो वो उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जो काफ़ी दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। ऐसे में कुछ लोग फिर भारत का रुख कर रहे हैं। मणिपुर में सरकार के ज़रिए एक लेटर, राज्य सरकार के ज़रिए एक लेटर तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट के भेजा गया, और उसमें यह कहा गया कि अगर रोहिंग्या कोई आपके इलाके में आता है और उसको कोई तंजीम उसको ठहरने के लिए कोई कैंप बनाने की बात करती है, तो हरगिज़ इस तरह का कैंप ना बनाने दिया जाए, उनको वहाँ पर ठहरने ना दिया जाए, उनको कोई पनाह ना दी जाए। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर इस लेटर को वायरल किया गया, और सरकार की जो है नीतियों के ऊपर सवाल उठाए गए, और सरकार से ये कहा गया कि जहाँ पर लोग मजलूम हैं, अपनी जान बचाने के लिए वो भाग रहे हैं, किसी भी देश में जाकर के शरण लेना चाहते हैं, तो उनको शरण दी जानी चाहिए, सरकार को इस तरह का लेटर जारी नहीं करना चाहिए। उसके बाद मणिपुर सरकार ने अपना इस लेटर को, नोटिफिकेशन को वापस ले लिया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ नोटिफिकेशन को वापस लेना इस मसले का हल है? अगर वर्बली ऑफिसर्स को इस तरह का मैसेज दिया गया हो कि आप किसी को भी वहाँ ठहरने ना दें, किसी को भी कैंप के क़याम करने ना दें, किसी के लिए कैंप लगाने की अगर कोई कोशिश करती है एनजीओ वगैरह, तो उसको इजाज़त ना दी जाए। अगर इस तरह की वर्बली कोई बात कही जाती है, तो जाहिर सी बात है मज़लूम को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, और जो अपनी जान बचा करके आसपास के देशों में अपनी जान बचा कर भाग रहे हैं, उनको एक टेम्प्रेरी शरण चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाएगी, जिससे काफ़ी परेशानी पैदा हो सकती है उनके लिए, क्योंकि हालात बहुत ही ख़राब हैं। पूरे म्यांमार की अगर हम बात करते हैं, पूरे म्यांमार में ऐसा लगता है कि सन्नाटा है सड़कों पर, बिल्कुल लोग अपने आप को घरों में बंद किए हुए हैं। फ़ौजी अगर किसी को देखते हैं तो उसको गोली मार रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ पूछना नहीं, कुछ जानना नहीं, सीधा फायरिंग की जा रही है। 500 से ज़्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, और पूरी दुनिया इस पूरे मामले पर खामोश है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जो लोग इस पूरे मामले पर मुसलमानों को लेकर के आरोप लगा रहे थे और खामोश थे उस वक्त जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, आज वो बोल रहे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि किस तरह से मज़हब के नाम पर भी हम लोग पूरी तरह से पट गए हैं, और नफ़रत फैलाने की जो एक राजनीति है वो कितनी तरह से, किस तरह से वो फल फूल रही है। जाहिर सी बात है सरकारों को ये सोचना चाहिए, अगर कोई मज़लूम, अगर कोई आता है और अपने आप को कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए चाहता है कि उसको टेम्परेरी शरण दी जाए, तो जाहिर सी बात है सरकारों को इस तरह से संवेदनहीनता नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि आगे आना चाहिए और इस तरह के लोगों की मदद करनी चाहिए। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन
जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।